जरा सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसके पास सब कुछ था, दौलत, बेशुमार ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में ना एक राजा का खौफ था। कौन था वो? आखिर वो कौन था जिसने इतने ताकतवर सम्राट को भी डरा दिया था? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल बिल्कुल यही है, आखिर वो कौन था जिससे मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब सच में डरता था? आइए इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, औरंगजेब की ताकत को समझने के लिए ना पहले उसकी फौज के बारे में सोचना होगा। लाखों पैदल सैनिक, हजारों जंगी हाथी और ऐसी ऐसी तोपें जो किसी भी किले की दीवारों को ना चकनाचूर कर दें। ये एक ऐसी सुनामी थी जिसके रास्ते में आने का मतलब था सीधी सीधी मौत। और सिर्फ फौज ही नहीं, उसके पास थी बेहिसाब दौलत। मुगल सल्तनत का खजाना सोने, चांदी और हीरों से लबालब भरा था। किसी भी जंग को सालों साल चलाने के लिए पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं। और आखिर में पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर उसका एक छत्र राज था। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक सिर्फ उसी का हुक्म चलता था। मतलब साफ है, औरंगजेब अपने वक्त का सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली शासक था। लेकिन इतनी बेमिसाल ताकत को चुनौती मिली कहां से? दक्कन के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से, जहां एक ऐसे योद्धा का उदय हुआ जिसने जंग के सारे तौर तरीके ही बदल कर रख दिए। और वो राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। एक ऐसा नाम जिसके जिक्र भर से मुगल सल्तनत की नींव हिल जाती थी। वो औरंगजेब के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गए थे। और यहीं पर ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ थी औरंगजेब की विशाल सेना, उसकी बेहिसाब दौलत, उसकी सल्तनत। तो दूसरी तरफ थे शिवाजी महाराज, जिनकी असली ताकत क्या थी? उनकी बेजोड़ रणनीति, उनका तेज दिमाग और चट्टान जैसा साहस। ये जंग असल में ब्रूट फोर्स और ब्रेन पावर के बीच की थी। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो औरंगजेब के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की वजह बना। ये वो किस्सा है जब शिवाजी महाराज ने ये साबित कर दिया कि लोहे की जंजीरें भी दिमाग से तोड़ी जा सकती हैं। तो औरंगजेब शिवाजी महाराज से इतना क्यों डरता था? वजह ये थी कि शिवाजी महाराज कभी सीधी लड़ाई लड़ते ही नहीं थे। वो अचानक से हमला करते और फिर पहाड़ों में कहीं गायब हो जाते। इससे मुगल सेनाओं को बहुत भारी नुकसान होता था और एक एक करके उन्होंने अपने सारे किले मुगलों से वापस छीन लिए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब औरंगजेब को लगा कि बस अब तो जीत हो ही गई। शिवाजी महाराज को धोखे से आगरा में कैद कर लिया गया। मुगल दरबार में बैठे हर किसी को लगा कि अब ये कहानी खत्म हो गई है। लेकिन यहीं पर शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धि का सबसे बड़ा सबूत दिया। वो फलों और मिठाइयों की टोकरियों में छुपकर औरंगजेब की सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित कैद से फरार हो गए। ये घटना औरंगजेब के लिए एक पर्सनल इंसल्ट था, एक बहुत बड़ा अपमान। और इसी अपमानजनक फरारी ने एक ऐसी युद्ध की आग भड़का दी जो अगले 2.5 दशकों तक, यानी 25 साल तक जलती रही। ये एक सम्राट के जुनून और एक पूरी कौम के जज्बे की जंग थी। पूरे 25 साल औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्कन में मराठा साम्राज्य को कुचलने की कोशिश में गुजार दिए। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये तो लगभग एक पूरी जिंदगी थी। और नतीजा क्या निकला? अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद औरंगजेब कभी भी मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से जीत नहीं पाया। बल्कि हुआ ये कि वो दक्कन में ही अपनी सल्तनत के पतन की नींव रखकर चला गया। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यही है कि इतिहास में जंगें हमेशा सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं जीती जाती। जंगें जीती जाती हैं हिम्मत और तेज दिमाग से। और शिवाजी महाराज इसी सच्चाई का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या इतिहास हमेशा ताकतवर का ही साथ देता है, या फिर एक सही रणनीति और अटूट साहस सबसे बड़ी सल्तनतों को भी घुटनों पर ला सकता है? इस बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।